हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेंशन एक्सरसाइज नंबर 3A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में आपको गिवन है x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ये आपको गिवन है और जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर पावर में 3 नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ हमें फाइंड करनी है इसमें हमें पावर में क्या नज़र आ रहा है, पावर 3 क्यूब। यानी यहाँ पर जो हमें फार्मूला यूज़ करना है वो क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड पे भी x की पावर में क्यूब हो जाएगा, राइट हैंड पे भी 2y प्लस 6 होल पावर 3। तो हमने दोनों साइड्स पर क्यूब कर दिया। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, x का क्यूब x क्यूब होगा। ये जो राइट हैंड पर 2y प्लस 6 का होल क्यूब लिखा है इसमें आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये x का क्यूब तो x क्यूब हो गया, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, इक्वल आएगा। ये इक्वल का साइन हम यहाँ लगाएंगे और इसमें हमें फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a वाली वैल्यू का क्यूब प्लस b वाली वैल्यू जो है उसका क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट a प्लस b। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा था। फार्मूला था a प्लस बी का अगर होल क्यूब होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज़ करनी थी तो ये हमने यहाँ राइट हैंड पर यूज़ कर ली। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, x का क्यूब ऐसे ही लिखेंगे, 2 का क्यूब जब करेंगे तो 8 हो जाएगा, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब प्लस जब आप 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होगा 6 6 या 36, 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 प्लस इनकी आप मल्टीप्लाई करो तीनों की, 3 इंटू 2 क्या होगा 6, 6 इंटू 6 होगा 36 और साथ में ये y। तो हमारा यहाँ बनेगा 36y और ब्रैकेट में क्या है 2y प्लस 6। ये ऐड तो होंगे नहीं क्योंकि एक में y अल्फ़ाबेट है दूसरे में y अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगे। तो ऐसे में हमने इनको एज इट इज़ लिख दिया। नाउ नेक्स्ट वर्क, ये जो आपका ब्रैकेट में 2y प्लस 6 है आप इसको रिप्लेस कर दें, इसको हटा दें और इसकी जगह क्या लिख दें, x लिख दें, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि 2y प्लस 6 इज इक्वल टू x। ये गिवन था ना कि 2y प्लस 6 किसके बराबर है, x के। तो हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पे x रख देते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 8y क्यूब प्लस 216 प्लस 36y के साथ मल्टीप्लाई में x आ जाएगा। ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इस पूरे को हटा दिया और इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई में x। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, x क्यूब को यहीं रहने दें, प्लस का 8y क्यूब इधर ले आओ तो माइनस का 8y क्यूब हो जाएगा, प्लस का 216 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 216 प्लस का 36y इंटू एक्स, मतलब कि जो 36xy है इसको भी उधर ले आओ। तो जब राइट हैंड से लेफ्ट पे जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 36xy। तो इक्वल में जितनी भी चीज़ें लिखी थी उन सबको उठाकर हम लेफ्ट हैंड पे ले गए तो राइट हैंड पे क्या बचेगा, नथिंग, ज़ीरो बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला था कि आप इसका आंसर फाइंड करो, तो हमने ये आंसर फाइंड कर लिया, आंसर ऑफ दिस इज 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर ना होल स्क्वायर लगा हुआ है, बट ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो 3 है। तो हमें यहाँ एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ करी थी। एक बार वो आइडेंटिटी लिख लेते हैं,
तीन टर्म ए बी और सी जब उनका सम दिया हुआ हो और ऊपर स्क्वायर हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे तीन टर्म्स का जिनमें सम होता है उस पर स्क्वायर लगा हुआ हो। तो ये यहाँ पर यही सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे इधर भी और इधर भी यूज़ करेंगे। भले से यहाँ 2x में जो साइन है वो माइनस का है, बट फार्मूले में यहाँ क्या है, प्लस है। कोई बात नहीं, हम फार्मूला जो है चाहे भले से यहाँ माइनस है हम प्लस का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले हम इसके लिए एक बड़ी ब्रैकेट बनाते हैं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के लिए। इसमें आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। तो आंसर क्या बनेगा वो लिखते हैं हम। पहला टर्म है ए का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ ए की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, ये ए है, तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म है बी का स्क्वायर, बी यहाँ क्या नज़र आ रहा है 2x, तो ये हो गया बी का स्क्वायर प्लस अगला टर्म क्या नज़र आ रहा है सी स्क्वायर, सी क्या था यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। तीन टर्म तो लिख दिया, अब आगे आते हैं प्लस 2ab प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू जो यहाँ फर्स्ट दिख रहा था वो ए था, ये फर्स्ट वाला ए है, ये सेकंड वाला बी और ये थर्ड वाला सी, तो 2 इंटू ए इंटू बी में है 2x प्लस ये तो लिख चुके हैं, अब है प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू प्लस 2ac, 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू और ये ब्रैकेट बंद। ये तो हमने पहले वाले एक्सप्रेशन में फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, प्लस एक ब्रैकेट और बनाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, वही सेम फार्मूला यही वाला इधर भी लगाना है। ए बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी। फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखें, फार्मूले में ना ए बी और सी सबके बीच में क्या है प्लस, बट क्वेश्चन में सबके बीच में प्लस नहीं है, यहाँ पर 2x में क्या है माइनस। तो जब आप b की वैल्यू भरो तो उसमें ध्यान रखना कि जो b की वैल्यू ली जाएगी वो एक्चुअल में माइनस की ली जाएगी, ठीक है ना। ये बात याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में b में माइनस का साइन है बट फार्मूले में जो b है वो प्लस का है, इसलिए हमें b की जो वैल्यू पुट करनी है वो माइनस की लेनी है। फार्मूला यही यूज़ करेंगे, बस वैल्यू में ध्यान रखेंगे साइन का, ठीक है। तो पहला टर्म क्या है ए स्क्वायर, ए कौन था यहाँ, ए जो है वो ये है, ये ए की वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ए को ब्रैकेट में लिखो और बाहर लगाओ स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म क्या है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -2x और ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर प्लस तीसरा टर्म क्या है सी स्क्वायर, सी की वैल्यू लेंगे 3 और ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू x स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू -2x, ये हो गया प्लस का 2ab। अब करते हैं प्लस का 2bc प्लस का 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू माइनस का 2x इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस तीसरी टर्म 2ac, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है x स्क्वायर मल्टीप्लाई सी जो है वो यहाँ पे 3 है और ये ब्रैकेट बंद। ये दूसरा एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो गया। तो हमने यहाँ दोनों एक्सप्रेशंस जो थे उनमें फार्मूला यूज़ कर लिया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ये ब्रैकेट बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो बनेगा x की पावर 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर की x से करेंगे तो x की पावर 3 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू एक्स हो जाएगा 12x, इनको मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6, 6 इंटू एक्स स्क्वायर तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस अब दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, तो प्लस तो ऑलरेडी लग चुका है और प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू -2x। देखो यहाँ जो मल्टीप्लाई है इधर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यहाँ ना माइनस गिनना है,
कितने माइनस आ रहे हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 में प्लस है, एक्स स्क्वायर में माइनस तो है नहीं, तो ये प्लस का है एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2x जो है वो क्या है, माइनस का। तो कितने माइनस आ रहे हैं, एक माइनस है, एक एक ऑड नंबर होता है, 1 जो है वो एक ऑड नंबर है, इसलिए हमें जब ऑड नंबर ऑफ माइनस होते हैं तो आंसर में माइनस लगाना होता है, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 से करोगे तो 2 इंटू 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अल्फ़ाबेट करते हैं, एक्स स्क्वायर की एक्स से करेंगे तो बन जाएगा एक्स की पावर 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितने माइनस आ रहे हैं, देखो इसमें तो प्लस है 2 में, इसमें 2 में माइनस है, इसमें 3 में प्लस है, कोई साइन नहीं ना इसमें माइनस का या प्लस का, तो ये प्लस का है। कितने माइनस है यहाँ, सिंगल माइनस है, 1 माइनस है, और 1 एक ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर ऑफ माइनस जब आए तो आंसर में भी माइनस लगाएं। अब मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12x। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। अब अगला वर्क क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो x की पावर 4 प्लस ये x की पावर 2 यहाँ भी है, ये x की पावर 2 यहाँ भी है, दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x, सारे लिख दिए हमने। अब सेकंड ब्रैकेट की बारी है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं हुआ करते, x की पावर 4 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर हो गया प्लस का 10x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 12x। अब माइनस का 12x और प्लस का 12x अपोजिट साइन के थे तो कैंसिल हो गए, ये भी अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल हो गए, बचता है x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 तो बन गया 2x की पावर 4 प्लस का 10x स्क्वायर और प्लस का 10x स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 20x स्क्वायर प्लस का 9 और ये प्लस का 9 बन जाएगा प्लस का 18, और कोई टर्म बचा नहीं। तो फाइनली जो 12th का आंसर आया हमारा वो आ गया आपका 2x की पावर 4 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 18। ठीक, अब क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं कि हेडिंग में लिखा क्या था। देखो अगर आप हेडिंग में देखो तो साफ साफ यहाँ लिखा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो मैंने इसे सॉल्व करा, अब हमें इसे कोफिशिएंट भी लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है इसमें जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ आने वाली वैल्यू, वो बताओ कि क्या है। तो प्लस का 20 आ रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस वाला 20। माइनस का होता ना तो यहाँ माइनस का साइन आता है, ठीक है, तो हमने यहाँ कोई साइन नहीं लगाया, दैट मीन्स ये एक प्लस का नंबर है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन सिंपल है, मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में जो है ना 10.5 का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो 10.5 है उसे ब्रेक करके लिखना है। 10.5 मतलब 10 प्लस 0.5, 10 में 0.5 जोड़ा जाए तो बनता है 10.5, और जो बाहर का स्क्वायर था वो बाहर लगा दिया। ऐसा करने से हमें यहाँ एक आइडेंटिटी दिखाई देगी, ये a है और ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आइडेंटिटी यूज़ करी और फाइनली फॉर्मूले में सारी वैल्यू भरने के बाद ये फाइनल आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट है आपका 6.7 का क्यूब, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगाया। पहले हमने 6.7 को ब्रेक करा 2 पार्ट में। 6.7 कैसे बनता है, 6 में 0.7 को जोड़कर। दूसरा काम क्या करा, जो पावर 3 थी वो हमने पावर 3 पे लगाई, फिर उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाया। ये a था और ये b था, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाया, फिर फार्मूले में सारी वैल्यूज़ हमने पुट करके यहाँ फाइनल आंसर बना लिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, यूज सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसे कहते हैं, फॉर्मूले को। वो कह रहा है आप जो है यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करो। सबसे पहले यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ 2 ही नंबर दिखाई देंगे, अगर आप ध्यान से देखें, या तो हर जगह 7.8 दिखाई दे रहा है, देखो कितनी सारी जगह है, या फिर 3.32 हर जगह दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही वैल्यू दिखाई दे रही हैं, एक 0.78 और दूसरी
0.32। हम यहाँ ना लेट कर लेते हैं, लेट से a इज़ 0.78 एंड b इज़ 0.32। पहली वैल्यू a कह दें और दूसरी वैल्यू b। तो एक्चुअल में ये कौन है, ये a है सारे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिख देंगे a मल्टीप्लाई a। ये a था, ये a था, ये a था, सबके बीच में मल्टीप्लाई थी, ये लगा दी। प्लस इनको हमने b बोल रखा है, तो ये है b इंटू बी अपॉन ये a थे, a इंटू a माइनस ये a था और ये b था, तो a इंटू बी प्लस ये b थे दोनों, तो b इंटू बी। तो क्वेश्चन में हमने सिंपल जो वैल्यू थी उन्हें हटाकर उनकी जगह हमने जो अल्फ़ाबेट एज्यूम किए थे वो रख दिए। अब a इंटू ए की पावर 3, b इंटू बी की पावर 3 अपॉन a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, न्यूमरेटर में ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो इसका आंसर क्या होता है फॉर्मूले का, वो हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ये होल क्यूब नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब एक डिफरेंट फार्मूला है। ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, जब दोनों पे क्यूब अलग अलग होता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में फार्मूला होता है a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था फार्मूला। तो हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला न्यूमरेटर में लिख दिया और डिनोमिनेटर में जो था वो सेम लिखा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर कट जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास बचेगा a प्लस बी। अब इनमें वापस हम इनकी वैल्यू भर देंगे। a क्या था वो हमने लेट करा था ना 0.78, b क्या था 0.32। दोनों को ऐड कर लें, तो जब आप ऐड करोगे तो 8 + 2 10, 7 + 3 10 + 1 11 पॉइंट लगा देंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो आ जाएगा 1.1। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि ये एक्चुअल में फार्मूला है कौन सा। तो अब हम यहाँ एक न्यू फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट पे फोकस करो आप। इस ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स कम है और ना तो इन पे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, पावर ना तो पावर 2 है ना ही पावर 3 है। तो हम जो है इनको डिनोट करते हैं a, इसको a से डिनोट करते हैं, इसको b से और इसको c से, ठीक है। तो हम यहाँ a b c से डिनोट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके लिखते हैं। a की वैल्यू एक ब्रैकेट बना लेते हैं, a को लिखो एक अलग ब्रैकेट में, प्लस का साइन लगाओ। b की वैल्यू जो है ना वो माइनस की है, तो वो b को अलग ब्रैकेट में लिखो, प्लस c की वैल्यू जो है वो भी माइनस की थी, तो उसको एक अलग ब्रैकेट में लिखो। तो हमने यहाँ ये वाली ब्रैकेट जो है इसमें 3 टर्म्स है, उन्हीं 3 टर्म्स को यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग वे में शो किया, ठीक है। a कौन है 3x, b जो है ना वो एक्चुअल में 5y नहीं है, माइनस का 5y है, ठीक है। और जो c है वो है माइनस का 4, a b और c। अब ये वाली ब्रैकेट को भी लिख लेते हैं। ये जो 3x, ये जो 9x स्क्वायर है 9x स्क्वायर, ये एक्चुअल में किसी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर, जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है देखो 3x, उसका स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये जो है एक्चुअल में 3x का होल स्क्वायर है, प्लस अगला टर्म कौन सा है यहाँ 25y स्क्वायर। 25y स्क्वायर जो है ना वो एक्चुअल में जो यहाँ दूसरी वैल्यू लिखी गई है उसका स्क्वायर है। देखो अगर आप माइनस के 5y का स्क्वायर करो तो आप जानते हो माइनस का तो स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ लगा हुआ है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला टर्म देखें, अगला टर्म है प्लस का 15xy, तो प्लस लगाया 15xy। 15xy जो है ना इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं 3x और माइनस के 5y की मल्टीप्लाई करूँगा, 3x मल्टीप्लाई माइनस 5y, 3x मल्टीप्लाई माइनस का 5y, तो आपका आंसर जो है ना वो आएगा माइनस का 15
एक्स वाई, माइनस का 15 आएगा। जबकि यहाँ जो है ना वो माइनस का 15 नहीं है, प्लस का 15 एक्स वाई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा माइनस का साइन, और यहाँ पे लेना पड़ेगा प्रोडक्ट किस किस का, 3x का और माइनस के 5y का। ठीक, अगर आप इनको सॉल्व करोगे, माइनस के 3x मल्टीप्लाई माइनस का 5y, तो वो 15xy ही आएगा प्लस का। ठीक है, तो ये 5y में माइनस तो यहाँ से आया, और ये माइनस एक्चुअल में फॉर्मूले में है ये। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरी ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये दो ब्रैकेट अगर आपको एक साथ दी हो, फार्मूला याद कर लें, ये फार्मूला है। एक ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और दूसरी ब्रैकेट में है ए प्लस बी प्लस सी। तो आंसर जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करनी है। काफ़ी बड़ा फार्मूला है, बट ये आपको याद करना ही है। फार्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है, और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इस तरह का कोई दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट दिखाई दे तो आंसर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो हमने ये जो क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन को इस फार्मूले के वे में शो करना चाहा। तो ये वाली जो ब्रैकेट थी ना, 3x प्लस 5y माइनस 4, ये a प्लस बी प्लस सी की तरह दिखाना चाहा, तो इसलिए हमने यहाँ a लिखा प्लस ये b लिखा प्लस ये c लिखा। ठीक, साइन चेक करके। ठीक, दूसरी ब्रैकेट ये वाली थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये ब्रैकेट दिखानी चाहिए यहाँ इस वाली ब्रैकेट को, ये जो दूसरी ब्रैकेट है। तो हमने यहाँ ये लिख दिया a का स्क्वायर प्लस ये लिख दिया b का स्क्वायर। ठीक, अब आगे आना था प्लस का c स्क्वायर। वो सी स्क्वायर अभी लिखा नहीं मैंने, बट मैं लिख दूंगा। ये जो 16 है, देखो ये 16 है ना, एक इसको मैं लिख सकता हूँ आराम से कि ये एक्चुअल में कौन है, ये एक्चुअल में सी का स्क्वायर है। सी मतलब -4। ये था ना, देखो एक ब्रैकेट में ए बी और सी आने थे, ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो ध्यान से करने का है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। मैं इरेज करके दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सारा इरेज करता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ। ये फार्मूला है, ये तो याद करना ही है। फार्मूले में दो ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में भी दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दूसरी वाली ब्रैकेट है, ये कुछ इससे मैच कर रही है, सिमिलर है थोड़ी थोड़ी। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, फार्मूले में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो हम इसको एज ए प्लस बी प्लस सी शो करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए कौन है यहाँ, 3x। फॉर्मूले में प्लस है, बट क्वेश्चन में तो यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है। तो अब जो b की वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, 5y। ठीक, ये बात याद रखें। फॉर्मूले में तो भले से प्लस है, बट क्वेश्चन में माइनस दिख रहा था, इसलिए जो b की वैल्यू है वो माइनस की 5y है। और जो c है, फॉर्मूले में तो प्लस है c, बट यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, तो जो c की वैल्यू ली जाएगी वो माइनस की 4 ली जाएगी। तो ये वाली ब्रैकेट हो गई। अब यहाँ इस ब्रैकेट को चेंज करते हैं इस वे में। सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर, तो ये वाला बन जाएगा ए का स्क्वायर। ए देखो ये रहा, हमने यहाँ लिख चुके हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी, तो इन्हीं को ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे हो गया ए का स्क्वायर प्लस ये बी था, तो यहाँ बी के स्क्वायर में हम क्या भरेंगे, माइनस के 5y का स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर करके देख लो, 25y स्क्वायर ही बनेगा, वो भी प्लस का स्क्वायर है ना। देखो स्क्वायर में माइनस के ऊपर जब स्क्वायर आता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का ही आंसर आएगा। अब प्लस का सी स्क्वायर, ये जो तीसरा टर्म है प्लस का सी स्क्वायर, वो यहाँ से बनेगा 16 से। तो हम बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं इसे प्लस के 16 को, कि ये एक्चुअल में प्लस सी स्क्वायर है। सी स्क्वायर, सी कौन था, ये ए था, ये बी था और ये सी। सी में क्या लेना है, -4 का स्क्वायर। ठीक,
तो -4 का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ही आएगा। तो ये जो प्लस का 16 था ये हमने बदल के -4 स्क्वायर की तरह शो किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। माइनस का a इंटू बी, तो यहाँ पे आना है माइनस का a कौन था 3x, इंटू बी कौन था, ये 3 लिए थे ना a b और c, b कौन था माइनस का 5y। अगर आप इनकी रफ में मल्टीप्लाई करके देखो तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3x इंटू 5y हो जाएगा 15xy। तो ये 15xy जो था हमने बदल के इस तरह से दिखा दिया। अब आगे आते हैं माइनस का b इंटू सी, एक साइन लगाए माइनस का फॉर्मूले में जो है। अब b इंटू सी करेंगे, b कौन था माइनस का 5y, दो साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट लो, इंटू सी भी है, सी में क्या है माइनस का 4। ठीक है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं, कितने माइनस है यहाँ देखो मल्टीप्लाई में, एक माइनस ये रहा ब्रैकेट के बाहर, एक माइनस ये रहा ब्रैकेट के अंदर 2, और एक माइनस ये रहा 3, 3 माइनस है। 3 एक ऑड नंबर होता है, तो ऑड माइनस आने पे आंसर भी क्या होता है माइनस का होता है। तो यहाँ पे आंसर मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा माइनस का 5 4 जा 20y। तो ये देखो ये रहा माइनस का 20y, क्वेश्चन में भी है। ठीक है ना, तो हमने माइनस का बी सी लिख दिया। अब लिखते हैं माइनस का सी ए, माइनस का सी मल्टीप्लाई ए, सी कौन था ये देखो, सी था माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए कौन था 3x। अब मैं इनके अगर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 4 इंटू 3x करूंगा तो क्या होगा 12x। तो देखो क्वेश्चन में प्लस का 12x भी था, यानी प्लस का 12x बदल के हमने ऐसे लिख दिया। प्लस माइनस का 20y जो था वो बदल के ऐसे लिखा, प्लस का 15xy जो बदल के लिखा वो ऐसे लिखा, और ये ब्रैकेट पूरी हो गई। अब इस तरह से ब्रेक करके लिखने का वे क्या था, इसका रीज़न क्या था कि लिखा क्यों गया ऐसे, ताकि ये एक फॉर्मूले जैसा दिखाई पड़े, वो फॉर्मूला ये है। तो फाइनल आंसर इस फॉर्मूले का जो है वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ दिस फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हम इसमें a b और c की वैल्यू भरेंगे। a जो था वो प्लस का 3x लेंगे, बी क्यूब, बी में जो लेना है वो माइनस का 5y लेना है, तो माइनस का 5y का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, सी जो है वो माइनस का 4 है, तो हम यहाँ सी क्यूब में क्या लेंगे माइनस का 4 क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी क्या है वो हमने अभी भरे थे, ए की वैल्यू तो 3x है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू माइनस के 5y है, मल्टीप्लाई सी की जो वैल्यू है वो माइनस की 4 है। साइन का बहुत ध्यान रखेंगे वरना आंसर गलत आएगा अगर आपने साइन गलत करें। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब बनेगा, प्लस जब माइनस वाले का क्यूब करोगे आप, माइनस वाले का क्यूब पावर कैसी है ऑड है, तो जब माइनस वाले की पावर ऑड होती है ना तो आंसर माइनस में आता है। तो हम यहाँ प्लस ना लगा के क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि आंसर माइनस में आएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो बनेगा 125, वाई का क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब, इस माइनस की भी पावर ऑड है, तो माइनस की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, और ये प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस में ही बनेगा आंसर। ठीक है ना, अब हम 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64। यहाँ पे माइनस गिनते हैं मल्टीप्लाई में कितने हैं 1 2 3, ऑड माइनस है तो माइनस आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 4 जा करेंगे तो क्या बनेगा 180, और अल्फ़ाबेट क्या आएंगे एक्स और वाई ये वाले। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन 15 सॉरी 5th क्वेश्चन नहीं है 15 है, तो ये फार्मूला आप याद करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में जो हमने यूज़ करा, आगे भी इस फार्मूले का यूज़ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू। एक पार्ट मैंने सॉल्व कर रखा है, दूसरा नहीं करा, तो मैं दूसरा सिखा देता हूँ, बट दोनों पार्ट सेम है। तो किस तरह से फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे वो मैं यहाँ आपको सिखा देता हूँ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको दिया है 9 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब प्लस -4 का क्यूब। यहाँ पर ना 3 वैल्यूज़ के ऊपर पावर 3 आ रही है। पहली वैल्यू को आप a कह दो, a जो है वो 9 है, दूसरी वैल्यू को आप b कह दो, b जो है वो -5 है, तीसरी वैल्यू को c कह दें -4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अब मैं तीनों को ऐड करके देखूँ a b और c को, तो यानी कि 9 को जोड़ना है, -5 को जोड़ना है और -4 को जोड़ना है। ठीक, उसके बाद हम ब्रैकेट हटाएं प्लस और माइनस, -5
प्लस और माइनस -4, 9 में से 5 गया 4 -4, 4 -4 का आंसर क्या होता है 0। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी जो यूज़ होनी है वो क्या है, अगर ए बी और सी तीन टर्म्स को ऐड करके 0 होता है तो फॉर्मूला है a³ + b³ + c³ का आंसर 3 × a × b × c। ये सिर्फ फॉर्मूला तभी लगेगा जब ए बी और सी को ऐड करके क्या बने 0, जैसे कि यहाँ बना था 0, जोड़ के देखा हमने, ठीक है ना। तो a³ + b³ + c³ का आंसर क्या होगा 3abc। a की वैल्यू क्या है, ये a था, ये b था, ये c था, क्यूब भी लगे हुए हैं। तो a की वैल्यू क्या है 9, तो a का क्यूब हो गया 9³। b की वैल्यू है -5, तो -5³। c की वैल्यू है -4, तो -4³। तो इसका आंसर क्या बनेगा 3 × a × b में -5 × सी में क्या लेंगे -4। अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे माइनस कितने आ रहे हैं, अगर आप काउंट करो 2 माइनस है, 2 माइनस का मतलब इवन नंबर ऑफ माइनस है, तो आंसर माइनस का नहीं बनेगा प्लस का बनेगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा क्या होता है 27, 5 4 जा क्या होता है 20, 27 और 20 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 540। तो जो सेकंड पार्ट का आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 540। सेम वे में आपको पार्ट नंबर फर्स्ट भी करना है। तो यहाँ पे एक नया फार्मूला यूज़ हुआ, वो फार्मूला ये है कि अगर ए बी और सी तीन चीज़ों को जोड़कर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ का आंसर क्या लेंगे 3abc। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवनटीन क्वेश्चन में यहाँ जो फार्मूला यूज़ होगा वो हमने क्वेश्चन नंबर 15 में सीखा था। क्या फार्मूला था, एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं। फार्मूला ऐसा था कि एक ब्रैकेट में a + b + c होता है, दूसरी ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc -ca। तो ऐसे में आंसर a³ + b³ + c³ -3abc होता है। ये आइडेंटिटी थी जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 में याद करी थी, अब दोबारा उसका यूज़ होना है यहाँ। इसमें क्वेश्चन में 17 में जो राइट हैंड है ना फॉर्मूले की, वो ये देखो, ये यहाँ गिवन है, ये देखो ऊपर दी हुई न्यूमरेटर में दे रखी है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, इसे हटा देना है और इसे हटा के जो इसका फॉर्मूला ये इतना बड़ा सा है वो लिख देना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ न्यूमरेटर वाली वैल्यू को रिमूव करके इसका आंसर लिख देना है। आंसर है a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ca। अपॉन में क्या था, अपॉन वाला एज इट इज़ लिखो आप। अपॉन में था ab + bc + ca माइनस ब्रैकेट a² + b² + c²। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, हम इस ब्रैकेट को, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूँ तो आंसर क्या दिखाई देगा, देखो a + b + c ऐसे ही, ठीक, a² + b² + c² -ab -bc -ca अपॉन, मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये तो ऐसे ही आएंगे ab + bc + ca माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -a² -b² -c²। अब आप देखें न्यूमरेटर में ये जो चीज़ लिखी है और डिनोमिनेटर में ये जो चीज़ लिखी है, इनमें सब कुछ सेम है, बस साइन सारे उल्टे आ रहे हैं। चीज़ें तो वही है दोनों में, सेम, बट साइन एक आध का नहीं, सबके ही चेंज है, उल्टे हैं सबके। तो हम ऐसे में क्या करें, हम ऊपर वालों में से या फिर चाहे तो नीचे वालों में से माइनस का 1 कॉमन ले लें। कहीं भी ले सकते हो, चाहे तो ऊपर कॉमन ले लो -1, चाहे तो नीचे। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे ले लेता हूँ -1। कंपलसरी नहीं है नीचे लेना, आप ऊपर भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने फिलहाल ऊपर वाले सेम लिख दिए। नीचे मैं डिनोमिनेटर में -1 जब कॉमन लूँगा तो सबके साइन बदल जाएंगे, -ab -bc -ca + a² +
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट इसके जैसी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, साइन वाइन सब कुछ सेम है, तो मैं इनको आपस में कट कर देता हूँ। बचता क्या है? बचता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन माइनस का 1। तो जब हम इसको माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का a, माइनस का b, माइनस का c। नीचे वाले माइनस से ऊपर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम इनमें वैल्यू भर देते हैं। माइनस a की वैल्यू 7, माइनस b की वैल्यू -5, माइनस c की वैल्यू 3। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -7 माइनस और माइनस +5 -3। माइनस का 7 और प्लस का 5 होता है माइनस का 2 और बचा माइनस का 3। -2 और -3 क्या होगा? -5। तो फाइनल आंसर जो 17 का है वो है आपका -5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहला वर्क, उन्होंने क्वेश्चन में ये गिवन है और पूछा इसका आंसर है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो 1/a² माइनस बी सी, 1/b² माइनस सी, 1/c² माइनस ए बी। सबसे पहला वर्क क्या है? जो चीज़ आपको गिवन है उस गिवन वैल्यू में से आप इनके आंसर बनाओ जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं डिनोमिनेटर में। देखो जैसे क्वेश्चन में था AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से ये जो माइनस का BC दिख रहा है इसको यहाँ से अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा? ये प्लस का BC उधर जाके माइनस का BC हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा AB प्लस CA इज इक्वल टू माइनस BC। ठीक है ना, ये माइनस का BC आ गया। अब ऐसे ही मैं माइनस का CA अगर बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? माइनस का CA बनाने के लिए ये जो प्लस का CA है ये मैं इधर ले आऊँगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? AB प्लस BC इज इक्वल टू माइनस CA। ऐसे ही हम तीसरा वाला भी बना लेते हैं जो यहाँ माइनस का AB है, माइनस का AB। अगर मुझे माइनस का AB बनाना है तो AB उधर ले जाऊँगा मैं, तो बनेगा BC प्लस CA इज इक्वल टू माइनस का AB। तो मैंने तीनों के आंसर बना लिए। अब इनको आंसर को बनाया क्यों है? क्योंकि मैं अब उनको हटाकर ये वैल्यू यूज़ करने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है? 1/a²। माइनस का BC हटा दो, माइनस का BC अब नहीं लिखा जाना, इसकी जगह लिखा जाना है प्लस का AB प्लस का CA प्लस 1/b²। माइनस का CA हटेगा और माइनस का CA का आंसर जो आपने बनाया था प्लस का AB प्लस का BC ये लिखा जाएगा, प्लस 1/, इस माइनस के AB को हटाएंगे तो बनेगा C² माइनस AB हट के ये आएगा। इसका आंसर क्या था? प्लस का BC प्लस CA। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में यहाँ अलग कॉमन लें, जो भी कॉमन आ रही है अल्फ़ाबेट, यहाँ भी कॉमन लें, यहाँ भी कॉमन। तो सब में अल्फ़ाबेट कॉमन लेते हैं। इसमें सब में तो A आएगा कॉमन, तो बचेगा A प्लस B प्लस C प्लस 1/, इनमें सब में B कॉमन है, तो यहाँ 2 B थे, B², तो एक B चला गया तो एक B बचा, ये B चला गया तो A प्लस C 1/, इन सब में देखें, इन सब में C कॉमन आएगा, तो 2 C थे C², तो यहाँ बचेगा C, ये C चला गया तो बचा B प्लस ये C चला गया तो A। अब आपको इन्हें ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप जानते हैं एलसीएम लेना पड़ता है, तो हम अपॉन की चेक एलसीएम लेंगे। तो जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे ना तो आपको डिफरेंट दिखने वाली चीज़ सब लेनी होती है एलसीएम में, बट जो सेम दिखती है ना एलसीएम में, 2 बार आए 3 बार आए, उनको 2 3 बार नहीं लिया जाता, एक ही बार। तो ये जो सेम दिख रही है ना सब में, A प्लस बी प्लस सी, ये भी है यहाँ A प्लस बी प्लस सी, ये भी A प्लस बी प्लस सी, तो ये तो सेम है। एलसीएम में 10-20 बार नहीं लिखा करते, बस एक ही बार लिखते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी ये आएगा एलसीएम। और ये जो बाहर ब्रैकेट में अलग अलग दिख रहे थे ये सब अलग हैं, तो इनको भी लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में क्या आएगा? A B और C भी आएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमने ब्रैकेट वालों का भी लिया,
और बिना ब्रैकेट में जो थे डिनोमिनेटर में उनका भी लिया। तो बिना ब्रैकेट वालों का ए बी और सी का एलसीएम तो ए बी सी बन गया। ए प्लस बी प्लस सी वालों का एलसीएम एक ही बार लिखा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, डिनोमिनेटर जो यहाँ लिखा है इस डिनोमिनेटर का टेबल जब यहाँ पढ़ेंगे तो सेम सेम दिखने वाले तो कट जाएंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी था ये इससे कट जाएगा, इस ए से ये कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा बी और सी। वो बी और सी ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा बी इंटू सी। ठीक, यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो एलसीएम में कट हो जाएंगे, जैसे कि बी कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा तो बचेगा ए इंटू सी। ए इंटू सी ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आएगा। ऐसे ही इस डिनोमिनेटर में दिखने वाली चीज़ एलसीएम में से हटा देंगे तो सी भी हटेगा, ए प्लस बी प्लस सी भी हटेगा तो बचेगा ए इंटू बी। वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, न्यूमरेटर में जो ये तीन चीज़ जुड़कर लिखी हुई हैं बी सी प्लस ए बी, इसका आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। देखो ये रहा बी सी प्लस ए बी, सबको जोड़कर क्या है 0। तो आप इसको हटा दो ऊपर वाले तीनों के सम को और इनको हटाकर क्या लिख दो कि इसका आंसर तो ऑलरेडी गिवन है 0 अपॉन ए बी सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। अब आप 0 को किसी से भी डिवाइड करो, चाहे अल्फ़ाबेट से डिवाइड करो चाहे नंबर से, अगर 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन 18 का आपका क्या हो गया 0। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 19। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, सिंपल क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड को तो एज इट इज़ लिखा, राइट हैंड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, फिर जो सेम सेम वैल्यू दिख रही थी उन्हें कट करके एक्स को फाइंड कर लिया जो कि क्वेश्चन में कहा था। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20। आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। प्रूव करना है कि इसका आंसर 6abc है। ये जो चीज़ हमें प्रूव करनी है ना, इनमें पावर देखो ध्यान से, पावर क्या है क्यूब है, तो यानी कि यहाँ पर फॉर्मूले क्यूब वाले यूज़ होने हैं। अब यहाँ पर आपको क्यूब जो है ना, 3 फॉर्मूले का क्यूब कभी नहीं होता। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो मैंने आपको याद कराया, बट ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब का कोई फार्मूला मैंने आपको याद नहीं कराया। तो ऐसे में आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है तो आप ये जो 2c है ना, तीसरा टर्म इसको इधर ले आओ, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 2c, ये आ जाएगा। इसके बाद आप क्यूबिंग कर सकते हो ऑन बोथ साइड्स। जब आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो लेफ्ट हैंड पे दिखने वाले पे भी होल क्यूब बन जाएगा और राइट हैंड पे दिखने वाले पर भी होल क्यूब। इधर तो बन जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब वाला। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट ए प्लस बी। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया। ए की जगह ए रखा है फॉर्मूले में, और जहाँ फॉर्मूले में बी दिखाई देता है ना, वहाँ बी की जगह क्या लिया है 2b, जो दूसरी चीज़ थी। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इक्वल में इसका क्यूब करते हैं। माइनस की पावर ऑड है 3, जब भी माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस आंसर में लगता है। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ए 2 का तो क्यूब हो चुका, सी का भी क्यूब करेंगे तो बन जाएगा सी क्यूब। अब हम ए का क्यूब करते हैं तो ए क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे 8, बी का क्यूब करेंगे तो बी क्यूब, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 इंटू 2 6 ए बी। और जो ब्रैकेट में है ना ए प्लस 2b, इसको मैं हटा देता हूँ। क्यों हटा देता हूँ भाई, इसका आंसर मैंने ऊपर बनाया था, ये देखो ये रहा, ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 2c। तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस 2b हटा देता हूँ और इसकी जगह रख देता हूँ माइनस का 2c और इज इक्वल टू माइनस का 8c क्यूब। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस 8b क्यूब, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस और माइनस, माइनस 6 2 जा करूंगा तो 12, ए बी और सी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी सी इज इक्वल टू माइनस का 8 सी क्यूब। ये हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब अगला वर्क क्या करना है, अगला वर्क यहाँ, अच्छा मैंने ये मिस्टेक कर दी, हाँ ये सॉरी, ये करेक्ट कर लेते हैं। ये एक्चुअल में यहाँ
बी है और मैंने आगे जाकर इसे गलती से 2 भी लिख दिया। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये एक्चुअल में 2 नहीं है, ओनली बी है। ठीक है, इसे सही कर लेते हैं, ये मैंने सही कर दिया, यहाँ भी सही कर देते हैं। ये बी क्यूब है, ये 2 नहीं है, यहाँ से हटता है ये। ठीक है, और इसमें से भी 2 हटेगा। जहाँ जहाँ बी में मैंने 2 लगा रखा था वो मैंने 2 इरेज कर दिया, वो एक गलती से बाय मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया, जबकि क्वेश्चन में 2 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 3ab, यहाँ पे गलत हो गया, इसे सही कर लेते हैं, ये 3 है। थ्री इंटू ए इंटू बी 3ab, फिर 3ab की -2c से करेंगे तो माइनस का 6abc। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब जो प्रूफ करना था उसमें देखो क्यूब वाले एक तरफ है, तो मैं क्या करता हूँ, ए क्यूब को भी यही लिखता हूँ, बी क्यूब को भी यही लिखता हूँ, ये जो माइनस का सी क्यूब है इसको इधर कर देता हूँ, तो ये माइनस का 8c क्यूब हो जाएगा प्लस का 8c क्यूब, और ये माइनस वाला इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कही थी, तो अब आगे हम लिख देंगे जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो ऑलरेडी प्रूव्ड हो गई, तो आगे लिखना है हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 क्वेश्चन। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, कैसे करना है वो मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ ये जो पहली ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दिया है उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये लगा दिया, a + b का होल स्क्वायर। ठीक, दूसरी ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है यहाँ उसका भी मैंने यहाँ दूसरी ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस वाला फॉर्मूला लगाया। देखो यहाँ बीच में क्या था, माइनस। ठीक है ना, तो ये मैंने माइनस की वजह से माइनस वाला फॉर्मूला लगाया। फिर उसके बाद क्या करा, ये जो छोटी छोटी ब्रैकेट थी वो सॉल्व करी, फिर हमने इस माइनस को अंदर सब में मल्टीप्लाई करा और ब्रैकेट को हटाया, फिर फाइनली आंसर फाइंड कर लिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो आप इसको ट्राई करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 21 का। अब आए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 22, x - 1/x + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 टर्म्स पे है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 3 वाला, a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac लिख दो या ca लिख दो, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब a की वैल्यू क्या लेंगे, x। यहाँ फार्मूले में प्लस है बट क्वेश्चन में माइनस है, तो जब आप b की वैल्यू लो ना तो उसमें माइनस ज़रूर लेना, क्योंकि फार्मूले में माइनस नहीं है, प्लस है, और क्वेश्चन में माइनस आ रहा है। ठीक, और जो c की वैल्यू भरी जाएगी वो 5 भरी जाएगी, तो हम यहाँ वैल्यू भरते हैं। a में तो x का स्क्वायर आना है, b में माइनस का 1/x का स्क्वायर, c में 5 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b में माइनस प्लस 2 × b में हमने माइनस का 1/x लेना है, मल्टीप्लाई c प्लस 2 × c × a, सारी वैल्यू भर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस का जब स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, 1/x² आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 25, नीचे का x ऊपर का x कट जाएगा, 2 × -1 करेंगे तो -2, प्लस यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, इरेज करता हूँ मैं, क्यों नहीं आएगा प्लस, यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, माइनस और प्लस क्या होगा, -2 × 1 2, 2 × 5 10, और नीचे क्या है x, प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 10x। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म है, इन्हें सॉल्व करते हैं। x² + 1/x² + 23, इन्हें जब माइनस करूँगा आगे सेम लिखना है। अब सारे के सारे टर्म्स जो है ना वो यहाँ डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, तो फाइनल आंसर है x² + 1/x² + 23 माइनस का 10/x + 10x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड द कांस्टेंट टर्म। तो हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर ये जो आपका ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर है, यहाँ आइडेंटिटी लगाई और ये आइडेंटिटी लगा के ये आंसर आ गया। पहली ब्रैकेट ऐसी ही लिख रखी थी हमने जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया था। फिर हमने क्या करा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगाई,
फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई पूरी से करी, फिर सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई भी पूरी से करी यहाँ इस स्टेप में, और फाइनली ये आंसर लिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आप जो है कांस्टेंट टर्म लिखो। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसमें कोई अल्फ़ाबेट ना हो, तो यहाँ पर एक ही ऐसा टर्म था जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं था, माइनस का 12। साइन जरूर लेंगे, प्लस होता है तो नहीं ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट माइनस तो लेना पड़ता है। तो आंसर जो है कांस्टेंट टर्म का वो -12 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। आपको गिवन है x + 2y + 3z इज इक्वल टू 0। ठीक, ये गिवन है। आप यहाँ से ना 3 आंसर बना लो। कौन से 3 आंसर? जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखो, x + 2y बनाओ, 2y + 3z अलग बनाओ, 3z + x अलग बनाओ। ये 3 आंसर मैं यहाँ से बनाता हूँ। कैसे? देखो, x + 2y का आंसर क्या आएगा? ये जो प्लस का 3z ये उधर जाके माइनस का 3z हो जाएगा, तो पहला आंसर ये आया। ठीक, दूसरा क्या था? 2y + 3z। तो 2y + 3z बनाने के लिए x उधर ले जाते हैं, तो 2y + 3z का जो आंसर आएगा वो प्लस का x उधर जाके क्या हो जाएगा? -x। ये आ गया दूसरा। तीसरा बनाते हैं 3z + x, तो 3z + x को ही रहने देते हैं, और ये जो 2y था प्लस का ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया थर्ड आंसर। अब आपको क्या करना है? जो फाइंड करना है क्वेश्चन में, फाइंड ये चीज़, इसको नोट करें। x + 2y का होल स्क्वायर अपॉन xy प्लस 2y + 3z का होल स्क्वायर अपॉन yz प्लस 3z + x का होल स्क्वायर अपॉन zx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें? ये जो आपने आंसर बनाए हैं तीनों के, ये यहाँ पुट कर दो। x + 2y हटा दो, इसका आंसर क्या बनाया था आपने? -3z बनाया था, और ऊपर लगाओ स्क्वायर अपॉन xy प्लस इसका आंसर जो बनाया था वो यहाँ पुट करो और ये इसको लगा दो। तो इसका आंसर क्या बनाया था? -x स्क्वायर लगाओ और ऊपर आएगा yz। इसका आंसर जो बनाया था वो भी यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या था? -2y, नीचे है zx। नेक्स्ट वर्क क्या करते हैं? ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z², और नीचे क्या है? xy। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो प्लस लगा दिया, x का जब स्क्वायर करेंगे तो बनेगा x² अपॉन yz प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, वो लग चुका है, 2 का स्क्वायर होगा 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y² अपॉन zx। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? नीचे जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं xy, yz और zx, इनका आप एलसीएम लोगे। क्यों लेंगे एलसीएम? क्योंकि भाई क्वेश्चन में यहाँ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं अब इस स्टेप में फ्रैक्शंस को प्लस करना है, तो एलसीएम लेंगे। सब अल्फ़ाबेट 2-2 बार आ रहे हैं। देखो, x भी 2 बार दिख रहा है, y भी 2 बार दिख रहा है, और z भी 2 बार। चाहे 2 बार दिखे चाहे 10 बार, एलसीएम में तो एक ही बार लिया जाएगा, तो एलसीएम होगा x, y और z। एक्स वाई के टेबल में एक्स वाई कट जाएंगे, z बचेगा, वो z ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो z की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9z³ प्लस yz है ये, yz के टेबल में yz तो कट जाएंगे, x बचेगा, x की x² से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा x³। zx के टेबल में यहाँ z और x कट जाएंगे, y बचेगा, वो y ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा y मल्टीप्लाई होकर 4y⁻3। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो न्यूमरेटर में अब तुम्हारा बना है ना ये एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन में दिया था, देखो यहाँ इसका आंसर दे रखा है कि 9z³ + x³ + 4y³। ये देखो 9z³ + x³ + 4y³, इसका आंसर क्या है? 18xyz। तो मैं इसे हटाकर 18xyz लिखता हूँ, और नीचे क्या है? xyz से xyz कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका 24 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? 18। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 24 करोगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। गिवन है 3a + 5b + 4c = 0, और प्रूव करना है कि इसका आंसर 180 ABC है। देखो यहाँ पर जो प्रूव करना है ना, शो दैट, उसमें पावर में 3 नज़र आ रहा है,
यानी ये जो क्वेश्चन है ना क्यूबिंग का क्वेश्चन है। और क्यूबिंग वाले अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन बताया था 23 या 22 था, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि 3 टर्म्स में कभी भी क्यूब नहीं करते। फॉर्मूला जो है ना वो 2 टर्म्स के क्यूब का है। तो हमें क्या करना है 3a + 5b को तो यही रखना है, 4c को उधर राइट हैंड पे लेके माइनस में कर देंगे, फिर उसके बाद हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड पे बन जाएगा 3a + 5b का होल क्यूब और राइट हैंड पे बनेगा -4c का होल क्यूब। ठीक, अब यहाँ फॉर्मूला लगा लो a + b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 × a × b ब्रैकेट a + b। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया लेफ्ट हैंड पे। राइट हैंड पे हम क्यूब कर लेते हैं, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आएगा, 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और c का क्यूब करेंगे तो c क्यूब। ठीक, इसका क्यूब कर लेते हैं, ये बन जाएगा 27a क्यूब, इसका क्यूब कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 125b क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45ab, और जो ब्रैकेट में ये है इसका आंसर मुझे मालूम है, 3a + 5b इज इक्वल टू, ये देखो 3a + 5b इज इक्वल टू -4c, तो मैं इसे ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ -4c, और इज इक्वल टू में क्या है -64c क्यूब। अब अगला काम 27a क्यूब प्लस 125b क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस माइनस, 45 4 जा करेंगे तो 180, ए बी की सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी इज इक्वल टू -64c क्यूब। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये इधर ले आओ और इसको इधर कर दो, तो ये बन जाएगा 27a क्यूब प्लस 125b क्यूब, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 64c क्यूब इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 180abc। ये आ गया आपका जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी, बिल्कुल सेम। तो आगे एट लास्ट हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।